अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं P4 प्रोवाइडर यूट्यूब चैनल, इस पे मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वफ़ा बेमोल की एपिसोड नंबर 53, जिसमें देखिए वो कह रही है कि मैं ऐसे रूम में बंद होकर नहीं रह सकती और उसका हस्बैंड उसको रूम में बंद रखता है। ये उसके किए की सज़ा है जो उसने उनके साथ किया। और इसके साथ ही नेक्स्ट उनके बाबा बहुत बीमार हैं। उनके दोनों बेटों को और बेटी को बिल्कुल ख़बर नहीं है इस बारे में कि उनके बाबा बीमार हैं और लावारसों की तरह हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं। ऐसे नेक्स्ट वो, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल नाजी की माँ आजकल नाजी की हमायत में है, क्योंकि नाजी का पलड़ा इस वक्त भारी है ना। इस वक्त नाजी के पास पैसे हैं, सेम टाइम वो उसके साथ चल रही है और बहू और बेटे के तो वैसे ही वो खिलाफ है। और बहू को तो एक आंख नहीं भाती और ना ही बहू उसको एक आंख भाती है, ना सास उसको एक आंख भाती है। दोनों ही बराबर हैं, लेकिन बेटे को उन्होंने दरमियान में रखा हुआ है, ना इधर का ना उधर का। और नेक्स्ट देखिए कि वो आज़र अपने बाबा को ढूंढता हुआ उसके रूम तक आता है। उसके दिल में आखिर ख्याल आ ही जाता है कि मैं अपने बाबा को देखूं कि किधर हैं वो, लेकिन वो रूम में नहीं होते। वो साथ ही परेशान हो जाता है, पूरे घर में उनको ढूंढता है और उसको अपने बाबा नज़र नहीं आते। और इसके साथ ही वो नाजी से कहता है, वो बाहर निकलता है लाउंज में, वहाँ पे भी देखता है कि बाबा किधर हैं। इसके साथ ही वो न्यूज़पेपर देखता है। न्यूज़पेपर भी उसके बाबा ने नहीं उठाया होता, वो भी सुबह का उधर ही पड़ा होता है। साथ में ही उसकी सासू माँ साहिबा आ जाती हैं और वो उसको डिग्रेड जैसे पहले करती होती हैं, उसके बाबा को डिग्रेड करना शुरू कर देती हैं और वो इस बात को रफ़ा दफ़ा करके उसको ऑफ़िस भेज देती हैं। उसको नाश्ते का पूछती हैं, लेकिन बेगम साहिबा ने तो पूछा ही नहीं होता, इसलिए वो वैसे ही ऑफ़िस चले जाते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप उसका ये था कि वो शाज़ीन अपने घर में आई हुई होती है, उनके गेस्ट रूम में रह रही होती है और कह रही है, सोच रही है कि हमाद उसको माफ़ करेगा या नहीं करेगा। देखते हैं हमाद उसको माफ़ करता है या नहीं करता। यही सोचते सोचते साथ ही उसकी मामा की कॉल आ जाती है, मीन्स उसकी सासू माँ की कॉल आ जाती है कि वो शहीर के घर जा रही हैं, आप भी उनके साथ आ जाएं। और शहीर शाज़ीन का छोटा भाई है और वो शहीर के साथ जाती है, शहीर के घर जाते हैं। उसके बाद रास्ते में देखते हैं कि उनके बाबा, रास्ते में वो नहीं देखते लेकिन उनके बाबा बैठे हुए होते हैं किसी भी जगह पे। वो जगह जगह बेचारा भटक रहा है हॉस्पिटल से निकल के। अब वो शज़ीन को लेके शहीर के घर जा रही है। शहीर के घर जाएगी तो शहीर भी उसको देखकर बहुत खुश होगा, लेकिन हमाद इस वक्त उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हर बात पे उसको इग्नोर कर रहा है। वो अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पे भी अपनी मम्मा को बिठा रहा है, उसको बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा, उसको इग्नोर कर रहा है। और गाड़ी में बैठ कर भी वो उसको बैक साइड पे देखने की कोशिश कर रहा है कि शज़ीन उसको आईने में देख रही है। इसके साथ ही नेक्स्ट स्टेप है कि वो नाजी का भाई उसके लिए बहुत परेशान है और वो अपनी बीवी को भी इग्नोर कर रहा है, सेम टाइम ऑफिस भी नहीं जा रहा। तो उसकी बीवी उसको बार बार कह रही है कि ठीक है, हम उसकी हेल्प कराते हैं। इस बात को वो छोड़ देता है यहीं पे। उससे नेक्स्ट स्टेप ड्रामे में ये आता है कि वो दोनों माँ बेटी हमेशा की तरह प्लानिंग कर रही हैं और वो प्लानिंग करती चली जा रही हैं लोगों के बारे में, लेकिन इनको ये नहीं पता जब मकाफात अमल होगा तो इनका क्या बनेगा। उसके बाद आज़र साहब बार बार उनको फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि बाबा आए कि नहीं आए, आपने मेडिसिन ले ली, बहाने से फ़ोन कर रहे हैं। अगर डायरेक्ट वो पूछेंगे तो वो उनके ही गले पड़ जाएंगी। और उनके बाबा बेचारे भटक रहे हैं जगह जगह पे, ये किसी स्टॉल पे खड़े होते हैं और पानी मांग रहे हैं किसी से। उससे नेक्स्ट शहीद के घर में पहुंच गई हैं शाज़ीन और उसकी सासू माँ और हमाद उनको छोड़ के ड्रॉप करके चला गया है। और शाज़ीन को देखकर वो बहुत ख़फ़ा होती है, बहुत ज़्यादा ख़फ़ा होती है उसकी नंद, यानी कि उसकी भाभी जिसको वो डाइवोर्स दे चुकी हैं। लेकिन इसके साथ ही वो उससे माफ़ी मांगती है और कोशिश करती है उसको माफ़ करने की। वो कहती है मैं बहुत ज़्यादा पशेमान हूँ अपनी गलती पे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। उसके बाद वो अपने भाई से मिलती है, भाई को आवाज़ दी जाती है, भाई से मिलती है। भाई बहुत खुश होता है, दोनों एकदम से पॉजेसिव हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। और उसकी बहन नूरी, नाजी की दूसरी बहन नूरी, जो शहीर की पहली मंगेतर थी, फियांसी थी, तो वो अपनी प्लानिंग की वजह से शहीद को खो चुकी है। लेकिन उसका शौहर उस पर बहुत जुल्म करता है। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि मुझे खाना बना के दो, मुझे ये करो, मुझे ये करो। उसके बाद शहीद और उसकी बहन दोनों बैठ के बातें करते हैं, अपने भतीजे के बारे में पूछती है, वो अपनी बीवी से मिलवाता है उसको और वो बताती है कि वो उसकी फूफो की बेटी थी। उसकी सासू माँ बताती है कि वो ये मेरे भाई की बेटी है और मैं इसकी फूफो हूँ और ये बहुत अच्छी बच्ची है।
और उसके बाद नाज़ी और उसकी मम्मा हमेशा की तरह वो जो प्लानिंग करती हैं वो प्लानिंग कर रही हैं कि आज हम रिपोर्ट लेके आएंगे और रिपोर्ट में देखेंगे। वो रिपोर्ट लेने जाती हैं और रिपोर्ट जो होगी वो आज़र के ख़िलाफ़, मीन्स के आज़र के मिजाज के ख़िलाफ़ होगी। वो उसको दिखा के तो बहकावे में लाएंगी। उसके बाद आ जाते हैं वो अंकल जो शॉप से आते हैं, उनकी शॉप्स पे काम करते हैं। वो उनके बाबा का पता करने के लिए आए थे, लेकिन उन दोनों माँ बेटियों ने बात कोई ना कोई बना के तो उसको भेज दिया। ये देखें, वो उस अंकल उसके बाबा जगह जगह भटक रहे हैं और इसके साथ ही वो माँ बेटी भी बातें कर रही हैं। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या बनता है इनका। उसके बाबा घर आकर आज़र को निकालते हैं या नहीं निकालते, ये देखेंगे। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।